बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन ऐसे है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1। -1 का हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। आइए देखते हैं हम इसको किस तरह से फाइंड करते हैं। देखिए बेटा जी, क्यूब रूट के लिए हम लेट करते हैं कि लेट x इज इक्वल टू -1 की पावर 1/3। हम ये लेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है ये 1/3 है। इस 1/3 को हम ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे क्यूब लेते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, हमें दोनों साइड्स के ऊपर क्यूब लेना है। यहाँ पे भी क्यूब लेंगे। जब हम यहाँ पे भी क्यूब लेंगे और यहाँ पे भी क्यूब लेंगे तो ये क्यूब जो है कैंसिल हो जाएगा इससे, और आपके पास x क्यूब इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो -1 है वो जब हम यहाँ पे लेके आएंगे तो ये आपके पास +1 आ जाएगा और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला बन रहा है। वो क्यों बन रहा है? चूँकि 1 का क्यूब भी 1 होता है, इसलिए हम इसको 1 कंसीडर कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। बहुत से बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर आपने यहाँ पे 1 था तो 1 का क्यूब क्यों लिखा? ये यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि अगर आप इसका क्यूब भी ले लें तो 1 रह जाएगा, लेकिन हमें फ़ायदा ये होगा कि ये a क्यूब प्लस b का क्यूब का फार्मूला बन जाएगा। तो ये बनेगा a प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर इज इक्वल टू 0। ये इसके बाद ये हमने क्या किया, ये फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। इस फार्मूला के तहत हमने क्या किया है कि ये फार्मूला अप्लाई किया है। तो बेटा ये यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 और ये आ जाएगा x स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा अब यहाँ पे दो टर्म्स जो हैं 0 के इक्वल हैं, तो हम 1 बाय 1 फर्स्ट टाइम इसको इक्वल टू 0 करते हैं, सेकंड टाइम इसको इक्वल टू 0 करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर x इज इक्वल टू -1 आ चुका है। इसको सॉल्व करते हैं हमें थोड़ा वक्त लगेगा। इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू, आपको पता है फार्मूला क्या है क्वाड्रेटिक, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब हम यहाँ पे इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे 1 बाय 1, तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा माइनस इंटू -1 प्लस माइनस, यह आ जाएगा -1 का स्केयर -4 इंटू 1 और ये c इंटू क्या आ जाएगा 1 और 2 इंटू क्या आ जाएगा 1। तो आपके पास बिलशुबा या बिलाशुबा जो आंसर है वो आ जाएगा 1 का स्केयर 1 -4 और 2। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2। तो ये आपके पास जो है आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आपके पास एक ये आंसर आ चुका और एक ये। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8, ये सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का। इसमें मल्टीपल क्वेश्चन दिए हैं, बहुत ज़्यादा सवाल दिए हैं। मैंने सिर्फ ये 2 पार्ट करवाऊंगा और ताकि आपको इनका थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाए। मैंने कहा था जब भी कोई वैल्यू आपको क्यूब रूट के लिए दी हो, आप सबसे पहले उसको लेट करें कि ये x के इक्वल है, मतलब क्यूब रूट 1/8 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। आपने दोनों टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, आप दोनों साइड्स पे इसका क्यूब लेंगे। यहाँ पे भी क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे भी क्यूब आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि इसको कैंसिल करेंगे। आपके पास जो x क्यूब है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के। ये प्लस है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस होगा। अब हम ये करेंगे कि x क्यूब और ये 8 जो है ये बेसिकली 8 का क्यूब होता है, इज इक्वल टू क्या है, 0। तो अब यहाँ पे मैं फार्मूला आपको बताता हूँ। जो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, फार्मूला जो है ये इक्वल होगा
ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है यह आ जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अभी हम ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये x माइनस 2 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बेटा जी अब यहाँ पे देखें आपके पास ये दो वैल्यूज़ हैं, एक दफ़ा हम पहले को इक्वल टू 0 करेंगे, दूसरी दफ़ा हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इसको करेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ जाएगी, इसके ऊपर अगेन हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे और क्वाड्रेटिक डायरेक्ट करेंगे। a जो है यहाँ पे 1 है, b 2 है, c क्या है 4। अब आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक में जो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ वो ऐसे है, तो ये आपके पास 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 2 ज़र 4 माइनस 16 अब 2 आ जाएगा। तो आप मज़ीद जब इसको करेंगे तो ये आपके पास x इज इक्वल टू यही मैं पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे अब ये आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 जो है ये इक्वल आएगा माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 के। अच्छा आप इसको मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं, अभी मेरे पास यहाँ पे जगह कम है, मैं इसको इस जगह के ऊपर क्या करता हूँ सॉल्व करता हूँ। ये देखें आपके पास था x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2। आप इस 12 को यूं करते हैं 2 6 ज़र 12, 2 3 ज़र 6 और 3 1 ज़र 3। अब ये जो 2 है ये यहाँ पे बाहर आ जाएगा और ये जो एक 3 है ये अंदर रह जाएगा। आप जानते ही हैं कि यहाँ पे जो 2 2 होते हैं ये बाहर आ जाते हैं। अब ऊपर से भी आप 2 कॉमन लीजिए, जब आप 2 कॉमन लेंगे माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ये कटिंग हो गई तो आंसर माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अभी हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ माइनस 27। हम सबसे पहले लेट करेंगे कि x इज इक्वल टू माइनस 27 की पावर 1/3, यानी कि मैंने कहा था कि ये जो क्यूब रूट ऑफ 27 है इसको हम लेट करेंगे x के ऊपर। अब सारे क्वेश्चंस की तरह जैसे हमने पहले किए, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, आपने दोनों साइड पे क्या करना है क्यूब लेना है। अब जब आप क्यूब लेते हैं यहाँ पे भी क्यूब लेंगे, हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे क्यूब लेंगे। जब हम क्यूब लेंगे तो x क्यूब इज इक्वल टू ये कटिंग हो जाएगी, ये आ जाएगा माइनस 27। ये माइनस है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस x क्यूब प्लस 27 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे x क्यूब लें, ये जो है 3 का क्यूब होता है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा a क्यूब प्लस b क्यूब का। अब बेटा जी हमें ये करना है कि यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका मैं आपको फार्मूला बताता जाऊँ कि ये क्या होता है। फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब, ये होता है a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे ये फार्मूला है तो इसको हम यूं जो है ये डिब्बे में लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए बेटा x क्यूब प्लस जो है 3 का जो क्यूब इज इक्वल टू 0 है, ये होगा x प्लस 3 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आप एक दफा फर्स्ट वैल्यू को जो है इक्वल टू 0 करेंगे, एक दफा जो सेकंड वैल्यू है इसको इक्वल टू 0 करेंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ पे a का वैल्यू 1, b का माइनस 3 और c का जो वैल्यू है वो 9 आ जाएगा। अभी हमें इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है, क्यों? चूंकि यहाँ पे तो वैल्यू हमें मिल रही है, यहाँ पे वैल्यू का मिलना थोड़ा मुश्किल है किसी भी मिड टर्म ब्रेक से या किसी से भी। तो अब यहाँ पे अब क्या करते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b का स्क्वायर मीन्स माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। अब यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 3 प्लस माइनस 3 3 ज़र 9 माइनस 4 9 ज़र 36, अब क्या आ जाएगा 2। यहाँ पे अब जो वैल्यू आएगी जब आप 9 में से 36 को माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 2। आप 27 को
इस तरह से सॉल्व करते हैं। 27, 3 9 से 27, 3 3 से 9 और 3 1 से 3। तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो 3 होता है, ये जो इस तरह से कंबाइनली बनता है, जो मतलब पेयर होते हैं वो हम अंदर नहीं लिखते, पेयर को हम क्या करते हैं, बाहर लिखते हैं। तो ये आपके पास 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब आप यहाँ पे ये करेंगे कि x इज इक्वल टू 3 आप कॉमन लेंगे तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 और ये। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि हम लोग ये करते हैं कि इसको ना ओमेगा लिखने के लिए, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस में है भी, हम इसको माइनस से, मतलब कि एक दफ़ा इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो एक माइनस बाहर रह जाएगा और एक माइनस अंदर चला जाएगा। तो जो अंदर जाएगा तो वो माइनस एक दफ़ा प्लस बन जाएगा, मीन्स ये -3 यहीं पे रहेगा। ये -1 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 एक दफ़ा बन जाएगा और x इज इक्वल टू -3 -1 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। तो आप जो है इसको लिख सकते हैं -3 ओमेगा और साथ में लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -3 ओमेगा का स्क्वायर। ये जो है इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा हमने लिखा है। हम पिछले क्वेश्चंस के आंसर्स को भी इस तरह से इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का वेरी लास्ट पार्ट, मैंने आपसे कहा था मैं सिर्फ 2 पार्ट करवाऊंगा, लेकिन आप जिस तरह से सीख रहे हैं उसके लिए मैंने कहा कि आपको चारों के चारों पार्ट करवा दिए जाए। अभी यहाँ पे लिखा है 64। हम सबसे पहले करेंगे लेट x इज इक्वल टू 64, मतलब मीन्स क्यूब रूट ऑफ 64। ठीक है, अब हमने इसको लेट किया x के। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। अब हम दोनों साइड्स पे क्यूब लेंगे। आपके पास यहाँ पे भी 1/3 लेंगे और इस जगह पे भी, सॉरी 1/3 नहीं, यहाँ पे हम लेंगे 3, यहाँ पे भी हम लेंगे 3। इन दोनों साइड पे 3 लेने से ये कटिंग हो जाएगी, तो आपके पास x क्यूब इज इक्वल टू 64 आ जाएगा। हर सवाल की तरह इस प्लस को यहाँ पे ले आए, माइनस कर लें। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है 3 का क्यूब होती है और ये 4 का। मैंने आपसे कहा था इस पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। जो माइनस के लिए फार्मूला है वो होता है a माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, आप अब यहाँ पे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे एक दफ़ा x स्केयर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 करेंगे। x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, a 1 है, b 4 है, c 16 है। डियर स्टूडेंट, अब हम ये करेंगे कि इसके ऊपर लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक होगा -4 प्लस माइनस 4 का स्केयर -4 इंटू ए इंटू क्या आ जाएगा c और 2 इंटू ए। अब यहाँ पे जो आपके पास आंसर आएगा 16 माइनस 64 और 2। अब यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू आएगी वो होगी 16 माइनस 64। देखते हैं जी क्या होता है। 14 में से 6 जाएगा 8, 5 में से 1 4, तो दिस विल बी नथिंग बट -48 डिवाइडेड बाई 2। अब बेटा जी ये जो 48 है इसका हम लेंगे एलसीएम। यह आ जाएगा 2 2 ज़र 4, 2 4 ज़र 8, 2 12 ज़र, 2 6 ज़र, 2 3 ज़र और 3 1 ज़र। तो एक ये पेयर बनेगा और एक ये पेयर। इसका मतलब है ये जो दोनों पेयर हैं इसके मुताबिक आपके पास -4 प्लस माइनस ये 4 बाई रहेगा, ये तकरीबन 3 आ जाएगा और ये 2। बेटा जी अब यहाँ से हमने 4 कॉमन लिया, ये -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे 2 -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। ये भी लिख सकते हैं एक तरीका। दूसरा ये है कि आप यहाँ पे ऐसा करें कि आप सिर्फ ऊपर से 4 कॉमन ले लें। 4 कॉमन लेने के बाद -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाई 2 यही ऐसे ही रहने दें। अब जो इसकी माइनस प्लस वाली वैल्यू है -1 प्लस अंडर रूट 3 बाई 2, इसको, और जो इसकी माइनस वाली वैल्यू है आप इसको ओमेगा लिख सकते हैं और इसको आप ओमेगा का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आपके पास
आ जाएंगे आंसर। एक आंसर आपके पास, अगर हम यहाँ पे आंसर्स लिखें तो आंसर्स जो हैं ये इक्वल आ जाएंगे। एक आंसर 4 आएगा, एक आंसर 4 ओमेगा आएगा, एक आंसर 4 ओमेगा का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखे। इस क्वेश्चन को आप एवेलुएट करें। इससे पहले कि मैं इसको एवेलुएट करूं, मैं यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स लिखता हूं या कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर लिखता हूं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर लिखा है कि वो चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए वो ये जी, ओमेगा का जो क्यूब है ये 1 के इक्वल होता है, और 1 प्लस ओमेगा का जो स्क्वायर है ये इक्वल होता है 0 के। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ये करेंगे, इस सवाल को हल करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आपके पास है 1 माइनस ओमेगा का स्क्वायर की 7। आप इन दोनों में से माइनस को कॉमन लें। जब आप माइनस को कॉमन लेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि ये आपके पास लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालनी हो तो ये वैल्यू आप यहीं पे रहने दें और ये 1 को यहाँ पे ले जाएं, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये इक्वल आ जाएगा -1 के। तो यहाँ पे अब आप लिखेंगे 1 माइनस और ये आ जाएगा -1 और ये पावर आ जाएगी 7। 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये 7 है, और ये 2 की पावर क्या आ जाएगी 7। ओके, अब यहाँ पे 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 का मतलब है कि आप 2 को 7 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। ये 3 4 5 6 और ये 7। तो ये होता है 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 8 2 ज़र 16 16 2 ज़र 34 32 जो है 2 ज़र 64 और ये 128। तो 2 की पावर जो 7 है ये 128 हो जाएगी। थैंक यू। इसलिए मैं तुम लोगों को डियर स्टूडेंट्स, एक नया सवाल क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, एवेलुएट दिस पार्ट। प्यारे बच्चों, इस सवाल में हमें ये करना है कि हमने सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर अब आपके पास वैल्यू है -3 ओमेगा के स्क्वायर की पावर 5। मैंने आपसे ये वादा किया था और आपको ये बात समझने के काबिल बनाया था कि हम यहाँ से जो भी चाहें कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ में हम -3 को कॉमन लेंगे, यहाँ पे आपके पास ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर रह जाएगा। मैंने आपसे कहा था ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ये -1 आ जाएगा। आप इसको माइनस माइनस +3 लिखते हैं, मीन्स ये 3 और 1 4 की पावर हो जाएगा 5। आप 4 की पावर 5 जब लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने 4 को जो है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और ये जो 2 2 4 और 5 ये तकरीबन 1024 आपके पास आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2 और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, इसके साथ मैं अगेन हाजिर हूँ। बेटा, इस सवाल में हमने ये करना है, हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कहते हैं हल करने को। 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा का स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास आएगा क्यूब। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, हर सवाल की तरह आप यहाँ से 4 जो है कॉमन लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब आप 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर रह जाएगा। आप यहाँ पे इसको 9 + 4 और इसको लिखेंगे -1, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 9 - 4 की पावर क्यूब, यह आ जाएगा 5 की पावर क्यूब। और आप इसको 5 की क्यूब का मतलब ये है, आप इसको लिखते हैं 5 5 ज़र 25 एंड 5 125। थैंक यू डियर स्टूडेंट। इस नए सवाल के साथ जो कि एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका पार्ट 4 है, इसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे 2 आपको फैक्टर दिए हुए हैं, एक ये फैक्टर दिया हुआ और एक ये। अब हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। मैं आपसे बेटा हमेशा ये कहता हूँ कि आप सॉल्यूशन लिखें, सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिखें, चूँकि ये फेडरल बोर्ड या पिंडी बोर्ड या किसी भी बोर्ड में जो है पेपर क्वेश्चन को सॉल्व करने का बड़ा एक अच्छा मेथड होता है। आप सबसे पहले क्या करें कि जो
प्लस वाली वैल्यूज़ हैं वो इकट्ठी कर लें। यहाँ पे तो ऑलरेडी हुई हैं, यहाँ पे हमें उन वैल्यूज़ को क्या करना है, इकट्ठा करना है। तो ये आपके पास इधर हम प्लस वाली वैल्यूज़ को, ये पहली और आखिरी वैल्यू जो है इकट्ठी कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम ये करेंगे कि इस जगह पे हम 2 कॉमन लेंगे फर्स्ट 2 में से। यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे ओमेगा रह जाएगा, ये एज इट इज़। यहाँ से इन दोनों में से डियर स्टूडेंट्स हम 3 कॉमन लेंगे, 1 प्लस ओमेगा का स्केयर। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इन तीनों में से 3 कॉमन क्यों नहीं लिया, या इन तीनों में से 2 कॉमन क्यों नहीं लिया। हम सिर्फ उनमें से कॉमन लेते हैं जो प्लस वैल्यूज़ होती हैं, ताकि ये किसी न किसी वैल्यू के इक्वल आ सकें। अभी यहाँ पे ये 1 प्लस ओमेगा और ये 1 प्लस ओमेगा का स्केयर। डियर स्टूडेंट, हमें दोबारा इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी कि 1 प्लस ओमेगा का जो स्क्वायर है ये इक्वल टू 0 है। अगर आप 1 प्लस ओमेगा करें और ये वहाँ पे ले जाएं तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आता है। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू माइनस ओमेगा का स्क्वायर। और अगर हम डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इधर रहने दें और ये ओमेगा उठा के यहाँ पे ले जाएं तो ये आपके पास माइनस ओमेगा आ जाएगा। मीन्स कि ये किसके इक्वल होगा, माइनस ओमेगा के। अब हम इसको यूँ लिखते हैं, ये आपके पास वैल्यू आएगी -2। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर, ये -4 ओमेगा स्क्वायर और -3 ओमेगा और -3 ओमेगा -6 ओमेगा हो जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 4 24 ओमेगा का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और 1 क्यूब हो जाएगा। 24 इंटू 1 तो यह आ जाएगा 24। आज तक का इतना ही लेसन है।